नमस्कार। आज कक्षा 6 के लेसन हमारे चारों ओर वायु के पार्ट 4 में हम वायु के विषय में कुछ और जानकारी प्राप्त करेंगे। अब तक हमने जाना कि सभी जीवों को श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। आज हम जानेंगे कि पानी और मिट्टी में रहने वाले जंतुओं और पौधों को ऑक्सीजन कैसे मिल पाती है। यदि कभी आपने पानी को गर्म होते देखा है तो आपने ध्यान दिया होगा कि पानी उबलने से पहले पात्र के पैंदे में छोटे छोटे बुलबुले चिपके हुए दिखाई देते हैं। ये बुलबुले पानी में घुली हुई वायु के कारण बनते हैं। जब पानी को गर्म करते हैं तो घुली हुई वायु बुलबुलों के रूप में बाहर आती है। जल में रहने वाले जीव जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करते हैं। जिस तरह जल में ऑक्सीजन घुली रहती है उसी प्रकार मिट्टी में भी वायु होती है। इसे हम एक छोटे से प्रयोग से जान सकते हैं। जब एक सूखे मिट्टी के ढेले को पानी में डालते हैं तो हमें मिट्टी से बुलबुले निकलते दिखाई देते हैं। ये बुलबुले बताते हैं कि मिट्टी के ढेले में वायु थी। मिट्टी में रहने वाले जंतु व पेड़ पौधों की जड़ें इसी वायु से श्वसन करते हैं। मिट्टी में रहने वाले जंतु मिट्टी में बहुत से छिद्र बना लेते हैं जिससे वायु को अंदर बाहर आने जाने के लिए जगह उपलब्ध हो जाती है। लेकिन क्या होता है जब भारी वर्षा होती है? तब तो सब छिद्रों में वायु के स्थान पर पानी भर जाता है। तब उन जीवों को सांस लेने के लिए जमीन पर आना पड़ता है। अब आप समझ गए ना कि भारी वर्षा होने पर केंचुए जमीन पर रेंगते क्यों नजर आते हैं। भाई उन्हें सांस लेकर जिंदा जो रहना है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न अवश्य आया होगा कि यदि सभी जंतु और पेड़ पौधे श्वसन में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो यह समाप्त क्यों नहीं हुई? इसका भी एक उपाय प्रकृति ने रखा है। जब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण विधि से भोजन बनाते हैं तब ऑक्सीजन भी उत्पन्न करते हैं। यह ऑक्सीजन की मात्रा उनके द्वारा श्वसन में ली गई ऑक्सीजन से बहुत अधिक होती है। इसीलिए तो कहा जाता है वृक्ष लगाओ जीवन बचाओ, क्योंकि पेड़ पौधे हमें प्राण वायु देते हैं। हमने यह तो अच्छे से समझ लिया कि जीवन के लिए वायु बहुत महत्वपूर्ण है। वायु कुछ अन्य कार्य भी करती है। वायु बहुत से पौधों के बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। वायु से फूलों के परागकण अन्य फूलों तक पहुंच पाते हैं। जल चक्र में भी वायु की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जहां हवाएं बहुत अधिक बहती हैं वहां बहती वायु का उपयोग करके पवन चक्की को घुमाया जाता है। पवन चक्की का उपयोग ट्यूबवेल से पानी निकालने और आटा चक्की को चलाने में भी होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।